हेलो दोस्तों, मैं नंदन 1 SSC क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है पटना में। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के प्रमुख नदियाँ, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे और एक मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि हमें इसको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो देखेंगे हम लोग किस तरह से कौन से नदियाँ के कहाँ से उद्गम स्थान है, कहाँ वो मतलब जाके गिरती है, विलुप्त होती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरफ आपका ये बंगाल का खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी हो गया। और अगर हम लोग पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग को इसलिए जानना है कि बंगाल की खाड़ी और ये आपका पश्चिम की तरफ हो गया अरब सागर। अधिक से अधिक नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में ही आके गिरती है, या नहीं तो जाके अरब सागर में गिरती है। कुछ नदी तो भारत में से ही निकलती है और भारत में ही मतलब उनके कुछ क्षेत्र में से निकलती है और वहीं जाके विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो मानसरोवर से कुछ नदी निकलती है। ये आपका तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ पे तिब्बत के जगह पे मानसरोवर से कुछ नदियाँ निकलती है, जो कि आपका सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, और इस तरह से आके ये आपका अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी जो कि आपका मानसरोवर से होकर तिब्बत के पास मानसरोवर से होकर ये आपका अरब सागर में गिरती है। जब बात आया सिंधु का, तो सिंधु सभ्यता जो पहले हम लोग पढ़ते थे, वही सिंधु नदी यहाँ से आके गिरती है। सिंधु नदी के जब बारे में बात आया है तो सिंधु समझौता जो हुआ था ये आपका 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता हुआ था 1960 में हुआ था सिंधु समझौता क्या था कि आपका 3 नदियां जो है, सिंधु हो गया, आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये तीनों नदियां का 80% भाग पाकिस्तान के पास और 20% भाग जो है आपका भारत के पास दिया गया था। इसका जो पानी का उपयोग जो करेगा, मतलब सिंधु हो गया, आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इसका 80% भाग पाकिस्तान और 20% भाग जो है आपका भारत यूज करेगा। उसी प्रकार से रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये तीनों नदियां भी इनका 80% भाग भारत उपयोग करेगा और 20% भाग जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये सिंधु नदी है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ से होते हुए आपका अरब सागर में गिरती है। इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी है। सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु हो गया, आपका झेलम हो गया। सिंधु के जो सहायक नदियां हैं ये आपका झेलम हो गया। सिंधु की सहायक नदियां झेलम हो गया आपका। अगर इसको हम लोग क्रम से देखेंगे तो सिंधु के नीचे झेलम के नीचे आपका चिनाब हो गया। चिनाब नदियाँ भी आके सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी नदियाँ जो है आपका सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और ये सभी नदियाँ आके ये सिंधु में आके, कुछ नदियाँ तो ये मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो झेलम में कुछ नदियाँ जो है ये आपका चिनाब में आके मिलती है, जैसे रावी हो गया, ब्यास हो गया,
ये आपका चिनाब नदी में आके मिलती है, और चिनाब नदी जो है मुख्य रूप से सिंधु में आके मिलती है, और ये सिंधु नदी आपका आके अरब सागर में मिल जाती है। ये मानसरोवर हुआ। मानसरोवर से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानसरोवर से अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और ये इस तरह से आके आपका अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसको हम लोग दिव्यांग घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका फिर बांग्लादेश होते हुए आके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर से है, और ये नदियाँ आके मुख्य रूप से बंगाल के भारत में प्रवेश करके मुख्य रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक हमारा उत्तराखंड से नदी निकलती है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र से आपका ये गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और ये कुछ भाग झारखंड का होते हुए बांग्लादेश होते हुए आपका फिर ये भी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहा जाता है कि गंगा का गंगा नाम कैसे पड़ा, तो गंगा को हम लोग कहाँ से गंगा नदी कहते हैं, जब अलकनंदा और भागीरथी आके गंगा में मिल जाती है। कौन कौन? अलकनंदा और भागीरथी जब गंगा में आके मिल जाती है तो वहाँ से ही गंगा का नाम स्टार्ट होता है, गंगा। और वहीं से उत्तराखंड के ही आप अगर गंगोत्री के बाद से ही थोड़ा सा अगर बाद हम बात करेंगे तो वहाँ से आपका ये यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? यमुना नदी निकलती है। कहाँ से? ये आपका ये गंगोत्री के पास से निकलती है, उत्तराखंड के पास से ही निकलती है यमुना नदी, और ये इधर आके आपका यहाँ पे फिर गंगा में मिल जाती है। गंगा की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बड़ी जो गंगा की सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो कुछ इसका भी नदी होगी, यमुना के भी कुछ सहायक नदी होगी। जो यमुना का जो सहायक नदी हो गया आपका चंबल हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। ये सारी नदियां जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो गंगा की नदी, मतलब गंगा की सहायक नदी यमुना हो गई सबसे बड़ी। अगर गंगा की इस सहायक नदी के बाद बात करेंगे तो ये हो गया, और उसके बाद फिर यमुना की चंबल, बेतवा और केन नदी हो गया। साथ साथ हम इसलिए 2-3 बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जो है एक मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत के ही भाग में अमरकंटक है। आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया मान के चलिए, और इसके बॉर्डर पे इधर आपका मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो गया। तो इस दोनों का जो बॉर्डर पे है दोनों के क्षेत्र में पड़ता है आपका मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की अगर वहाँ पे ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो अमरकंटक पड़ता है, अमरकंटक पड़ता है। और यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, जो कि ये आपका आकर अरब सागर में गिरती है। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ से अमरकंटक से, छत्तीसगढ़ के भाग में जो अमरकंटक पड़ता है आपका, यहाँ से सोन नदी निकलती है छत्तीसगढ़ से होते हुए, और ये पटना के बिहार के पटना ज़िले में जो है गंगा में आके सोन नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। और आपका यहीं से एक महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के शहर से आपका एक महानदी निकलती है, जो उड़ीसा होते हुए, ये वही महानदी है जो मतलब जिस पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। सबसे बड़ा जो बांध कहा जाता है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर ही बनाया गया है उड़ीसा से, और ये आके आपका फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नर्मदा की बात करेंगे हम लोग, ये नर्मदा नदी होगी आपका। जब नर्मदा एमपी के जबलपुर शहर से
एक ऊंचाई से गिरती है, अधिक ऊंचाई से, ऊंचाई अगर कहा जाए तो इस तरह का ऊंचाई से जो गिरती है नदी आपका नर्मदा, तो इसको हम लोग धुआंधार कहते हैं। जो आप लोग सुने होंगे धुआंधार जलप्रपात, तो यही धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जल प्रपात, या इसे कपिल जलप्रपात भी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, कपिल जलप्रपात भी कहते हैं। ये महानदी कहाँ पे हो गया आपका, उड़ीसा में हो गया। इसी पे हीराकुंड बांध बनाया गया, डैम जो बनाया गया है। नर्मदा नदी, नर्मदा के नदी के ही नीचे थोड़ा सा आपका ये एक ताप्ती नदी बहती है। कौन सी नदी, ताप्ती। और इसी के बीच में जो है आपका नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपका सतपुड़ा की पहाड़ी पड़ता है। सतपुड़ा की जो पहाड़ी पड़ता है नर्मदा और ताप्ती के बीच में, सतपुड़ा की पहाड़ी पड़ता है। जो पूछ लिया जाता है कि कौन से दो नदियों के बीच जो है आपका सतपुड़ा की पहाड़ी पाया जाता है, तो सतपुड़ा का जो पहाड़ी पाया जाता है नर्मदा और ताप्ती के ही बीच पाया जाता है। यहीं हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ऊपर में एक अरावली पड़ती है, अरावली, जो कि राजस्थान क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी, जो कि छोटी नदी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब छोटी नदी है ये आपका लूनी नदी। और ये कच्छ के रण में जो है, गुजरात में जाके कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। और ये निकलती कहाँ से, अरावली में, अरावली से ही निकलती है और ये कच्छ के रण में जाके गुजरात में समाप्त हो जाती है। इस तरह से हम लोग ये सारे नदियों के बारे में देखेंगे। इसमें आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। यहाँ का जो झेलम, ये सिंधु नदी का जो मतलब सहायक नदियाँ थी, कौन कौन थी, झेलम थी, चुनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब कभी कभी ना क्रम में पूछ लिए जाते हैं कि झेलम की, ये सिंधु की कौन सी है जो सबसे ऊपर में है, या फिर बीच में कौन सा है। इस तरह से कभी क्रम सजाने भी दिए जाते हैं। यूपीएससी में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी नदियाँ हैं, जो कि इस तरह से मतलब ये होता है आपका। सतलज हम लोगों ने इतने नदी देखी, यहाँ से मानसरोवर की जो बात हुआ था, तो सतलज जो है, सतलज भी आपका ये मानसरोवर से ही निकलती है। और कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि वो तीन सी नदियाँ कौन से, मतलब वो तीन कौन सी नदियाँ हैं जो कि भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश देख रहे हैं, यही आपका ये सिंधु नदी जो भारत में प्रवेश करती है, और ये जो आपका सतलज नदी ये भी भारत में प्रवेश करती है मानसरोवर से होके। और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा ये हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ये भी आपका भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, और ये बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा नाम से। अगर हम लोग गंगा की बात करेंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे तो गंगा को जो है पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को जमुना यानी यमुना नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ साथ में मिले, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ जब साथ में मिलती है, तो इन्हें हम मेघना के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघना किसकी संयुक्त जल के धारा को कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त धारा मिलती है उनको हम लोग मेघना कहते हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम और जानकारी मतलब बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। जो डेल्टा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जो डेल्टा है, ये जो सारी नदियाँ जो आपकी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, वो सभी नदियाँ क्या डेल्टा बनाती है, क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। चाहे छोटा डेल्टा बनाए या बड़ा डेल्टा बनाए। तो सबसे बड़ा इसमें जो नदियाँ में है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सबसे बड़ी डेल्टा जो है हम लोग का, वो सुंदरवन डेल्टा है।
और एक नदी, छोटी नदी जो है, मतलब एक जो सबसे छोटी डेल्टा है वो उमानंदा है, छोटा डेल्टा उमानंदा है। और ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है दोस्तों कि जो नदियाँ अपने जल के साथ मिट्टी लाती है, बहाव के साथ मिट्टी लाती है, गाद लाती है, ये गाद लाती है, वही जो समुद्र में जब प्रवेश करने लगती है तो वो सारे आके एक जगह पे डाल देती है। तो वहाँ जो ऊंचाई से जो निर्माण होती है उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा और सबसे छोटी डेल्टा ये आपका उमानंदा है। और हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का जो ये है, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी निकलती है। और ये भी आके यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। आप लोगों ने सुना होगा कुंभ के मेले 4 जगह होते, तो ये वही नासिक है जो कि यहाँ भी एक बार कुंभ के, मतलब यहाँ भी कुंभ के मेले होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आप लोगों को शायद ये अच्छा लगा होगा, जो कहीं ना कहीं हम बताने का कोशिश किए। और आइए हम लोग एक बार फिर से इनको रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें को जितने बार सुनेंगे, दोहराएंगे, चीज़ें उतनी याद होती है। तो हम लोग आज जो पढ़े हैं ये भारत के प्रमुख नदियाँ। एक चीज़ में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप देखे हैं ऊपर जो है हिमालय की तरफ से जो भी नदियाँ प्रवेश करती है, हिमालय से प्रवेश जो करती है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हिमालयन नदियाँ हैं। नदियाँ 2 प्रकार की, नदियाँ कितने? 2 प्रकार की। एक हिमालयन और दूसरी जो होगी आपका प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी, जो ऊपरी भाग से जो नदियाँ निकलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? हिमालयन नदी कहते हैं। और जो इस तरह से जो यहाँ नीचे जो नदी निकलती है, दक्षिणी भाग में जो नदी निकलती है, ये लोग इस सबको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार फिर से इसको रिमाइंड करते हैं। ये आपका मानसरोवर से निकलती है, सिंधु निकलती है। सिंधु सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और ये यहाँ पे आके अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चुनाव, रावी, ब्यास और सतलज है। ये सिंधु बड़ी है, ये कहाँ पे आपका? ये ऊपरी भाग में जो है यहाँ पे। और फिर हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ गंगोत्री से गंगा निकलती है। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी अगर नदी कहा जाता है तो गंगा है। और इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और लूनी का हम लोग बात करेंगे तो इसका 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। ये सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता में हुआ क्या था कि आपका सिंधु, झेलम, चुनाव, इनका 80% भाग जो है, इनका 80% भाग, इसका सिंधु समझौता में क्या हुआ था? झेलम, चुनाव और रावी, इस तीनों का 80% भाग पाकिस्तान को और 20% भाग जो है भारत को। रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% भाग भारत को और 20% जो भाग है पाकिस्तान को जल दिया गया था। आइए हम लोग देखते हैं गंगा सबसे बड़ी नदी है। इसका जो सहायक नदियां हैं, यमुना हो गया सबसे बड़ी सहायक नदी। और यहीं पे आपका अगर कहा जाए गंडक कहा जाए और ये कोसी कहा जाए, तो ये सब नदी भी गंगा की सहायक नदी है। आपका ये सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है और ये पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। महानदी अमरकंटक से निकलती है छत्तीसगढ़ से, और ये आके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और ये आके आपके अरब सागर में गिर जाती है। ताप्ती, नर्मदा के थोड़ा सा नीचे ही ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी जो है और नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपका सतपुड़ा पहाड़ी है।
और उसके नीचे हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे तो नासिक है। नासिक में, नासिक से ही गोदावरी का उद्गम स्थान होता है और ये जाके अरब सागर में गिरती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये हमारा पहला वीडियो है जो कि हमको 1 SSC क्लासेस के माध्यम से मिला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इनमें जो भी त्रुटियाँ हुए होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आपके सामने पेश करेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जो है मतलब यहाँ पे आपका SSC CGL का भी प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम ऐसे ही लाते रहेंगे, अनेक मतलब नए नए टॉपिक लाते रहेंगे जिससे आपका सारा एग्ज़ाम कवर हो। और इन्हें देखना मतलब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।